नंबर 22 सूरत फ़ातिर आयत नंबर 29। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा हो रहा है जो जन्नत में जाएंगे। तो फरमाया जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और दूसरा जिन्होंने नमाज की पाबंदी कर रखी है, तीसरा हमने उन्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से नेक कामों में खुफिया और अलानिया ख़र्च करते हैं, ये लोग ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी नुकसान नहीं उठाएगी, ताकि अल्लाह उनके पूरे अजर उनको दे दे और अपने फ़ज़ल से और ज़्यादा भी दे। यकीनन वो बहुत बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। तो इसकी एक बात मैंने कल अर्ज़ की थी, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, वो नेक लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। इस पर कुछ तफसील से मैंने कल अर्ज़ किया था। उसके बाद आप हज़रात की तरफ से हौसला अफजाई वाली बातें भी मुझे पहुँची कि बाद अहबाब ने नीयतें की कि हम इंशाल्लाह इसी तरीके से अपनी औलाद को तालीम दिलाएंगे। और इसमें एक बात अब हमारे लिए है, एक तो मैंने कल बच्चों के हवाले से अर्ज़ की थी, एक ये कि हम में से हर आदमी रोज़ाना किताबुल्लाह की तिलावत करे। कोई दिन ऐसा न गुज़रे जिस दिन हमारी तिलावत न हो। ये तो हो सकता है कि कोई दिन ऐसा गुज़रे कि हम खाना न खाएं, अगरचे ये मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि आदमी बीमार था, वक्त नहीं मिला, कोई ऐसी वजह थी कि उस पूरा दिन ही खाना नहीं खा सका। लेकिन ऐसा कोई दिन ना गुज़रे जिस दिन हमने कुरान ना पढ़ा हो, अल्लाह का कलाम ना पढ़ा हो। हम रात को उस वक्त तक ना सोएं जब तक हम कुरान की तिलावत ना कर लें। मोबाइल हैं बड़े, इन मोबाइलों से कर लें सोने से पहले। इस मोबाइल से बावुज़ू तिलावत करना अच्छा है, बेवुज़ू भी जायज़ है, तिलावत कर लें। और एक सिपारा हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक पाव तो किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। एक पाव तो बिल्कुल छोटा सा है, 5-7 मिनट में हो जाता है। तो हम क्या 24 घंटे में अल्लाह के कुरान को 5-7 मिनट भी नहीं दे सकते। और कुरान की बहुत बरकतें हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हम कुरान की तिलावत करेंगे हमें सवाब मिलेगा, नहीं, इसकी बहुत बरकतें हैं। क्या बरकतें हैं? कुरान की बरकत ये है कि सहाबा से एक दफ़ा अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद। आपने फरमाया दिलों को भी ऐसे जंग चढ़ जाता है जैसे लोहे पे जंग चढ़ जाता है। तो सहाबा बड़े फ़िक्रमंद हुए कि अगर दिल ही जंग आलूद हो गया तो दिल तो किसी काम का ना रहा। तो साहबा ने पूछा, वमा जिलाउहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अब इस दिल की सफाई कैसे होगी? अगर जंग चढ़ गया तो जंग उतरेगा कैसे? तो आपने 2 चीज़ें बताई। एक आपने फरमाया कसरत ज़िक्रिल मौत, और एक आपने फरमाया तिलावतुल कुरान। मौत का कसरत से ज़िक्र करना और दूसरा कुरान की तिलावत करना, ये दिलों के जंग उतार देता है। तो हम में से मेरे समेत ही हम सब के दिलों पर जंग चढ़ चुके हैं। इस वक्त हमारे दिल जंग आलूद हैं। तो उसका इलाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया। हम रोज़ाना मौत को याद करें, कसरत से याद करें और तिलावत कुरान करें। अब मौत को कसरत से याद करना तो खुशकिस्मत लोगों का काम है, हम कमज़ोर लोग हैं। चलो इतना तो फ़र्ज़ दर्जे में हम कर लें, रोज़ाना रात को सोने से पहले 2 मिनट 1.5 मिनट ये बोल बोल कर सो जाया करें। ये भी मौत को याद करने में आएगा कि ऐ अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा। फिर अपने आप से मुखातिब हो, अपना नाम लेकर कहे कि देख तूने आज के दिन में मौत की क्या तैयारी की, अपनी ज़िंदगी तो कैसे गुजार रहा है। अगर अभी तुझे मौत आ जाए तो तू इसके लिए तैयार है? बस 1-2 जुमले अपने आप को झंझोड़ने के कह के बस सो जाए। इतना ही कह दे कि देख
अब्दुल कादिर तूने आज मौत की क्या तैयारी की है? अगर अभी तुझे मौत आ जाए, सुबह तू ना उठ सके, तो तेरी कितनी मौत की तैयारी है? और कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोए और सुबह नहीं उठे, बस ये एक दो जुमले कहे और सो जाए, ये 2 मिनट भी पूरे नहीं लगते, तो इसको किसी दर्जे में मौत याद आती रहेगी। दूसरा, कुरान की तिलावत करना, उस वक्त तक न सोना जब तक कम अज़ कम 1 पौ तिलावत ना हो जाए। ये मैं बिल्कुल कमज़ोर दर्जे की बात कर रहा हूँ कि 1 पौ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो गया गुज़रा आदमी 1 पौ तिलावत कर ले, वरना 1 सिपारा रोज़ाना तिलावत है, तो तिलावत करके सोना है। जब हम ये 2 काम करना शुरू कर देंगे, रात को सोते हुए अपने आप को मौत याद दिलाना, और दूसरा कुरान की तिलावत करके सोना, चाहे दिन में किसी टाइम कर लें, दुकान में फ़ारिग बैठे हुए हैं, खेत में दफ्तर में फ़ारिग हैं, तो उस वक्त तिलावत कर लें, लेकिन तिलावत हो जाए। बस ये 2 काम हम करते रहेंगे, अल्लाह हमारे दिलों के ज़ंग दूर करता रहेगा। जब दिल के ज़ंग दूर हो जाते हैं, दिल मुनव्वर हो जाता है। जब दिल मुनव्वर हो जाता है तो इसको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो अंधेरों में नज़र नहीं आती। दिल भी अंधेरों में होते हैं, दिल भी रोशनी में होते हैं। जैसे हम हिस्सी तौर पर, फिज़िकली तौर पर अंधेरे में और रोशनी में होते हैं। एक आदमी कमरे में चला जाए, अंधेरा हो, और एक आदमी दूसरे कमरे में खड़ा, उसमें रोशनी हो, फ़र्क वाज़े महसूस होता है। जो आदमी अंधेरे में खड़ा है, उसके पाँव के करीब भी सांप बैठा तो उसको पता नहीं चलेगा, हत्ता के 5 सांप उठकर डस भी ले तो इसको डसने के बाद पता चलेगा कि कुछ हो गया है। और जिस कमरे में रोशनी है, उसमें अगर दूर रस्सी भी पड़ी होगी तो ये दूर से चला जाएगा कि शायद सांप हो ही ना। ये फ़र्क है अंधेरे और रोशनी का। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ कि दिल भी रोशन होता है, दिल भी तारीकी में डूबा होता है। जो दिल रोशन होता है, रोशनी में होता है, उसको दूर से नज़र आता है कि इसके करीब ना जाना, ये हलाकत हो सकती है, ये काम करेगा तो जहन्नम बन सकती है, गुनाह हो सकता है, आखिरत ख़राब हो सकती है। ये दिल इसको दिखलाएगा, ये दूर दूर रहेगा उन चीज़ों से जिनसे इंसान आखिरत में हलाक होते हैं, क्योंकि दिल रोशन है। और जब दिल तारीक होगा, अंधेरे में पड़ा होगा, जंग आलूद होगा, कुछ समझ नहीं आएगी, फिर ये बड़े बड़े ऐसे काम कर भी गुजरेगा जिससे इंसान हलाक होता है और इसको परवाह भी नहीं होगी। इसको तब पता चलेगा जब ये हलाकत में डूब जाएगा, जब सांप इसको डस जाएगा, जब ये अंधेरे में गड्ढे में गिर जाएगा, फिर इसको पता चलेगा, यानी जब मौत के घाट में उतर जाएगा, फिर इसको पता चलेगा, ओह ये क्या किया था मैंने दुनिया में। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज वक्त है दिलों को रोशन बनाने का। और ये मस्जिद, मदरसे, दरस कुरान, इन्हीं में ये बातें बताई जाती हैं कि दिल रोशन करो, दिल को अंधेरों से निकालो। वरना आप बताएं, जो 24 घंटे आप गुजार के आए बैठे हैं, जिस माहौल में आप रहें, वहाँ कोई ऐसी बात होती कि दिल रोशन करो, दिल अंधेरों से बचाओ? वहाँ तो इस तरह के तज़किरे ही नहीं हैं। इसलिए मस्जिदें अल्लाह की नेमत हैं, कुरान अल्लाह की नेमत है, दीनी माहौल अल्लाह की नेमत है। हमें रोज़ाना दरस कुरान में आना चाहिए, रोज़ाना। मुझे ख़ुद भी इसकी फ़िक्र रहती है कि दरस कुरान हमारा ना छूटे। अगरचे मैं मसरूफ़ियत की वजह से कुछ दिन आखिर में, हफ्ते के एंड में छुट्टी करता हूँ, बताया वो आपको, लेकिन इसके बावजूद मुझे ख़ुद हफ्ते का इंतज़ार होता है, ख़ुद मुझे, कि हफ्ते का दिन आएगा और मैं दर्स के लिए जाऊँगा और कुरान खोल कर बैठेंगे, कुरान की बातें पढ़ूँगा, कुरान की बातों का तज़किरा होगा। मुझे ख़ुद इसकी इंतज़ार रहती है। कुरान तो ऐसी चीज़ है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम कुरान से जुड़े रहेंगे, दिल साफ़ होते रहेंगे, ऐसी बातें हमें कुरान से मिलती रहेंगी, इंशाअल्लाह लाइनें सीधी होती रहेंगी। अगर कुरान से ही दूर हो गए तो फिर इंसान भटक भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसको, और पता चलेगा तब जब मौत का वक्त आएगा, उस वक्त फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ये पहली सिफत है किताबुल्लाह की तिलावत करना। तो हम सारे किताबुल्लाह की तिलावत करेंगे। दूसरा, व अक़ामुस्सलाह, अच्छा इसमें यह भी आ गया किताबुल्लाह की तिलावत। जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान है, वो उससे रोज़ाना पूछा करे कि बेटा आज आपने कुरान कितना दोहराया है, क्योंकि हाफिज़ कुरान के लिए बेहतर ये कि 3 सिपारे रोज़ाना पढ़ा करे। 3 नहीं पढ़ सकता, 2 पढ़े, कहा वैसे 3 जाता है। आखिरी दर्जे में 1 सिपारा रोज़ाना हाफिज़ कुरान ज़ुबानी पढ़े। अगर रोज़ाना 1 सिपारा नहीं पढ़ रहा, उसका कुरान कच्चा हो जाएगा, कुछ अरसे बाद कुरान भूलना शुरू हो जाएगा, फिर कुछ और अरसे बाद भूल ही जाएगा। कुरान सीनों से ऐसे निकल जाता है जैसे ऊँट रस्सी से निकल जाता है ना फ़ज़ैल अमाल।
कुरान ऐसे सीनों से निकल जाता है। अगर ऊँट को रस्सी से बांध के रखो तो ऊँट झगड़ा हुआ, अगर उसकी रस्सी ढीली कर दो तो ऊँट निकल जाता है। ऐसे अगर कुरान को काबू करके रखो तो कुरान सीने में रहता है। बूढ़े होते हैं लेकिन कुरान में तरावी सुनाते हैं और मुतशाबे तक नहीं लगता, और अगर इसकी परवाह ना करें तो पक्के पक्के हाफिज़ भी फारिग हो जाते हैं। तो अपने बेटों से रोज़ाना पूछें कि बेटा मुझे आपने रोज़ाना बताना है कि आज आपने एक सिपारा दोहराया है कि नहीं दोहराया। बेटा भला बाप बन गया हो कि बेटा मुझे एक मैसेज कर दिया कर बस। आजकल तो मैसेज का ज़माना है, मुश्किल भी नहीं है बताना कि डेली शाम को बेटा एक मैसेज कर दिया करो कि आपने ऐसी सिपारा दोहराया या नहीं दोहराया। तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि कुरान पक्का रहेगा। अच्छा, आगे वह अकामुस्सलाह और नमाज को कायम करते हैं। कुरान ये नहीं कहता वो नमाज पढ़ते हैं, पूरे कुरान में ये नहीं आता वो नमाज पढ़ते हैं, वो कहते हैं नमाज कायम करते हैं। और जो नमाज कायम करते हैं उनके लिए आगे बताया है तिजारत लन तबूर, उनको नफ़ा बख्श तिजारत मिलेगी, वो कामयाब हो जाएंगे। तो नमाज कायम करने वालों के बारे में कहा कि नफ़ा बख्श तिजारत है, कामयाबी है, और नमाज पढ़ने वालों के बारे में अल्लाह ने कहा बर्बादी है। कैसी अजीब बात है, नमाज कायम करने वालों के बारे में जन्नत बताई, नमाज पढ़ने वालों के बारे में बर्बादी बताई। कुरान में ना फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज़ों में रियाकारी करते हैं वगैरह करते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने वाले का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, नमाज कायम करने वालों के लिए बर्बादी नहीं बताई, इसलिए कि नमाज का कायम करना और है और नमाज का पढ़ना और है। तो नमाज का कायम करना क्या है? नमाज का कायम करना ये है कि ना एक तो नमाज को जमात के साथ पढ़ना, और दूसरा नमाज को आराम आराम से ध्यान के साथ पढ़ना। और नमाज पढ़ना क्या है? जैसे हम सारे पढ़ते हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ। हमारी नमाज क्या नमाज है? हम तो नमाज में टक्करें मारते हैं, ये नमाज पढ़ना है। और इस नमाज का अल्लाह ने हमसे मुतालबा नहीं किया। कुरान ने किस नमाज वालों को कामयाब कहा है? 18वां पारा, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो ईमान वाले कायम हो गए जिनकी नमाज़ों में खुशू है, जिनकी नमाज़ों में ध्यान है। कुरान ने यह नहीं कहा क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम युसल्लून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो नमाज़ें पढ़ते हैं। हम तो यही समझते हैं ये नमाज़ पढ़ता है माशाल्लाह, और अपने बारे में तो घुमंड काबू में नहीं आता, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कौन सी नमाज़ छोड़ता हूँ, मैं नमाजी हूँ। हालांकि ये नमाज वो है जो नमाज उठा के मुंह पे मार दी जाती है। हदीस में है ना कि आदमी जब नमाज पढ़ता है, नमाज से फारग होता है, तो बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज बुरे कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाती है, इसलिए कि इसने नमाज को वैसे पढ़ा ही नहीं जैसे पढ़ना चाहिए था। तो मेरे अजीज़ भाइयों, बाज़ दफ़ा इंसान नमाज पढ़ते पढ़ते दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ जाते हैं और उसकी नमाज नहीं छूटी सालों से, लेकिन जैसे नमाज आज से 20 साल पहले थी वही नमाज आज 20 साल बाद भी कपड़े पर लपेट के मुंह पे मारी जाने वाली है। नमाजों में ध्यान आता है मेहनत से, मेहनत के लिए फिर कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, वो फिर आराम आराम से नमाज पढ़ने की मशक करनी पड़ती है, और उसके लिए दिल नहीं मानता। दिल कहता है ठक ठक पढ़ो और जाओ। उसके लिए हाथों को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, दौरान नमाज हाथ दाढ़ी की तरफ ना जाए, खेल ना रहा हो। उसके लिए नमाज के दौरान आँखों को कंट्रोल करके रखना पड़ता है कि आँख दाएं बाएं ना हो। और उसके लिए सर्दी गर्मी में, मुश्किल में, सुख में, दुख में, हर वक्त में वक्त पर मस्जिद में आकर जमात से नमाज पढ़नी पड़ती है। और उसके लिए सबसे मुश्किल काम ना हाथों को कंट्रोल करना है, ना आराम आराम से पढ़ना है, ना निगाहों को कंट्रोल करना है। सबसे मुश्किल काम नमाज ध्यान वाली बनाने के लिए दिमाग का कंट्रोल करना है कि दौरान नमाज हमारा तसव्वुर, हमारा ध्यान वो नमाज के अल्फाज के साथ चल रहा हो। ये सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। और इसके लिए इजाफी 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर आपकी रूटीन वाइज 2 नफल 4 रकात, 2 नफल 4 मिनट में होते हैं, 5 मिनट में होते हैं, आप ध्यान से पढ़ें तो भी 5 मिनट में होते हैं। ध्यान का क्या मतलब है? जो अल्फाज हमारी ज़बान से निकल रहे हैं, मेरा दिमाग भी उनके साथ चल रहा हो, बस ये ध्यान है। इसके लिए कोई इजाफी टाइम तो नहीं चाहिए। मसलन मैंने ज़ुबान से कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मेरा दिमाग भी साथ चल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
फिर मेरी ज़ुबान से निकला अर्रहमान अर्रहीम, दिमाग में भी हो कि मैं अब बोल रहा हूँ अर्रहमान अर्रहीम। अब क्या होता है, ज़ुबान से चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और दिमाग घर गया होता है। दिमाग दफ्तर, खेत, बाज़ार, दोस्त, अहबाब, होटल, दाएँ बाएँ इधर उधर गया होता है। दिमाग कहीं और होता है, ज़ुबान सूरह फातिहा पढ़ भी जाती है। ये वो नमाज है जिस नमाज की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। ये वो नमाज है जिस नमाज पर कामयाबी के फैसले नहीं होते। ये वो नमाज है जो उठा के मुंह पे मार दी जाती। तो मेरी इन बातों का ये मतलब नहीं कि हम नमाज़ पढ़ना ही छोड़ दें कि जी मेरी तो नमाज ही ऐसी है। ना पढ़ने से तो करोड़ दर्जे बेहतर है, करोड़ दर्जे बेहतर है। पढ़ी तो है, लेकिन ये तो कम अज़ कम ज़हन में रहे कि ये नमाज मतलूब नहीं है, अल्लाह ने ये नमाज हमसे नहीं मांगी। तो उसके लिए कोई कोशिश हो, कोई मेहनत हो, और उस नमाज में ध्यान पैदा होता है ज़िक्र से। जो आदमी रोज़ाना सुबह शाम की ध्यान के साथ तस्बीहात करे, तीसरा कलमा दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, उस आदमी की नमाज में ध्यान आता है। जो सारा दिन अल्लाह को याद ही ना करे, थोड़ी देर भी बैठ कर तस्बीहात और ज़िक्र ना करे, तिलावत ना करे, वो नमाज में खड़ा होकर कहे जी बस मैं अब अल्लाह में गुम हो जाऊँ, ई ख़ियालस्तो महालस्तो जुनू, ये मुमकिन ही नहीं। मेहनत करने का सवाब तो मिलेगा, सवाब मकसूद तब हासिल होगा जब रोज़ाना तिलावत करे, रोज़ाना ज़िक्र करे और फिर नमाज में ध्यान जमाए। अब ये क्या हो जाएगा, अकामुस्सलाह, अब ये नमाज को कायम करने वाला है। जब नमाज कायम करेगा तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है लियुवफ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ले, मैं इनको बड़े भरपूर अजर दूँगा और भी अपने फ़ज़ल से बहुत कुछ दूँगा। इसलिए कि ये अकामुस्सलाह वाले हैं, इन्होंने नमाज़ें पढ़ी नहीं थी, इन्होंने नमाज़ें कायम की थी। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमारी नमाज ठक ठक की नहीं होनी चाहिए और हमें भाग कर पहली रकात में नहीं मिलना चाहिए। हमें नमाज खड़ी होने से कम अज़ कम 1-2 मिनट पहले आकर सफ़ में बैठ जाना चाहिए। ये आखिरी दर्जा है, वरना बेहतर ये है कि नमाज से 7 मिनट पहले, 8 मिनट पहले हम मस्जिद में आ जाएं, हम 2 नफिल बड़े आराम से पढ़ें, उसके बाद हम जमात के साथ शरीक हों। लेकिन चलो ये नहीं हो सकता तो कम अज़ कम 1-2 मिनट पहले तो हम मस्जिद में सफ़ के अंदर पहुंच जाएं, ताकि जब नमाज की इकामत हो तो मैं सफ़ से उठकर खड़ा हूँ। ये नहीं कि मैं भाग के आ रहा हूँ वज़ू खाने से, बैतुल ख़ला से, किसी और जगह से। इंसान है, कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन रूटीन ना हो कि आदमी हमेशा सुस्ती का शिकार हो, हमेशा सुस्ती का शिकार हो। तो जो आदमी नमाज में पहले आकर बैठ जाता है, पहले कुछ नफिल पढ़ लेता है, उसकी नमाज में फिर ध्यान आता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, एक तो हम सफ़ में नमाज खड़ी होने से 1-2 मिनट पहले पहुंचा करें कम अज़ कम, वरना 8-10 मिनट पहले पहुंचकर कुछ नफिल पढ़ लिया करें। दूसरा, रोज़ाना तिलावत करें। तीसरा, रोज़ाना ज़िक्र करें। चौथा, हम नमाज में आराम आराम से रुकू, आराम आराम से सजदा, आराम से अत्तहियात, आराम से अल्फाज पढ़ें, इधर उधर ना देखें, हाथ से दाढ़ी के साथ ना खेलें, कपड़ों के साथ ना खेलें, इधर उधर मुतवज्जे ना हों, ढीली ढाली नमाज ना पढ़ें, सुन्नत के साथ उठना बैठना हो। कोई बीमार है, माजूर है, बूढ़ा है, मजबूर है तो अलहदा चीज़ है, लेकिन अल्लाह ने सेहत दी है, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, तो ढीली ढाली नमाज ना हो। नमाज पूरी तवज्जो के साथ हो, सजदा ऐसे हो जैसे सुन्नत तरीका सजदे का, अत्तहियात ऐसे हो जैसे सुन्नत तरीका है, तो इंशाल्लाह इससे नमाज में ध्यान आता है। तो आज से आइंदा मैं भी, आप भी नियत करें, हम नमाज कायम करेंगे इंशाअल्लाह, फिर अल्लाह ताला हमें बड़ी तरक्कियाँ देगा, अपना कुर्ब देगा, और उसी का कुर्ब ही तो सब कुछ है। और हमारा मसला ये है कि हम जितनी इबादतों पे चल रहे होते हैं, हम कहते हैं बस काफ़ी है, बस काफ़ी है, नमाज तो पढ़ रहा हूँ और क्या चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि नमाज से आगे भी कुछ है, ध्यान की नमाज है, तवज्जो की नमाज है। क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है, आँखों की ठंडक लेना है। ये एक मंजिल आगे भी है, लेकिन हमें दीन में जो मंजिल मिल जाती है वहीं ठहर जाते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, जो मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गईं, बदल दे जो तेरी दुनिया वो सजदा तलाश कर। अभी वो सजदे में बड़ी देर है और हमने वही सजदा तलाश करना जिससे हमारे दिल की दुनिया बदल के रह जाए, कि फिर जब सजदे में सर रखें तो सर उठाने को दिल न करे।
अल्लाह मुझे भी ये नमाज अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए।